एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम्पल्स से हैं, तो ध्यान से देखना, उनका मेथड समझना अच्छे से, किस तरह से हमें अप्लाई करना है फार्मूला, किस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है जो कि 90 मीटर लॉन्ग है। तो सपोज ये हमने मान लिया ए बी एक पूल है, ये क्या आपका पूल है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 90 मीटर, ठीक है, इट्स ऑफ 90 मीटर, ठीक हो गया। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग। देखो 180 मीटर किया है इन 1 मिनट, टाइम कितना लगा है 1 मिनट का लगा है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कवर की है 180 मीटर बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एक एंड से देखो ए से बी पर गई जब उषा, मैं उषा को यू से ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो उषा जब ए से बी तक गई तो 90 मीटर कवर किया, ठीक है। एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, और फिर इसी से लौट गई है वो, बी से ए पर आ गई, फिर से 90 मीटर हो गया, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस उसने कवर की 180 मीटर, और कितने टाइम में कवर की 1 मिनट में, ठीक है। अब व्हाट इज आस्क्ड हियर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब यहाँ पर तुम्हें एक बार फिर से अपना कॉन्सेप्ट स्पीड और वेलोसिटी का क्लियर कर लेना है। स्पीड का हम जो लिखते हैं, स्पीड किससे रिलेट करती है, डिस्टेंस से, कि कितना डिस्टेंस चला है और कितने टाइम में, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी वैल्यूज़ नोट कर लेंगे, हमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, ठीक है, क्या हमसे निकालना है हमको। तो हमें गिवन वैल्यूज़ क्या है, तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है उसने 180 मीटर, कितना डिस्टेंस 180 मीटर, यहाँ पर भी लिखा है आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। टाइम कितना दिया है 1 मिनट, ठीक है। तो टाइम को हम 1 मिनट में किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम सेकंड्स में कर लेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 सेकंड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दो चीज़ें आपसे पूछी हैं, एक तो पूछा आपसे एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड पूछा आपसे इज इक्वल टू व्हाट, साथ ही पूछा आपसे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑल्सो व्हाट। अब स्पीड के लिए तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। ध्यान है ये बात, ठीक है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो उषा ने ए पॉइंट से शुरू किया, बी तक गई, बी से शुरू किया, ए तक आ गई, ठीक है, 90 मीटर ए से बी तक और 90 मीटर बी से ए तक। तो कितना लिखोगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ गई है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है और टाइम भी पता है। अब हम पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और जितना टाइम उसको कवर करने में लगा है वो हमारा हो गया एवरेज स्पीड। तो ये हमें पता है 180 मीटर लगा है हमें टाइम, टोटल डिस्टेंस 180 मीटर, टाइम लगा हमें 60 सेकेंड। तो इफ़ यू डिवाइड इट तो कितना आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो क्योंकि 0 0 कट गए हो गया हमारे, तो 6 3 ज़ा 18, सो 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाती है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों सही है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना, टोटल टाइम टेकन। भाई टाइम तो उतना ही लगा ना उसको। यदि वो ए पॉइंट से उषा चली, बी तक पहुंची, बी तक स्विम किया, बी से ए तक स्विम किया, टाइम तो स्टिल 1 मिनट ही लगा, जो कि 60 सेकेंड के बराबर है। तो हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0 मीटर। तो हमने लिखा 0 मीटर अपॉन टाइम कितना आया था मेरा, 60 सेकेंड। तो ये क्या हो गया आपका, 0 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर। ये 0 मीटर पर सेकेंड क्यों हो गया आपका, क्योंकि 0 है तो फिर यहाँ पर तो 0 ही आएगा आंसर। पता है आपको, यदि डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर हो बट यदि न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। तो इसको चाहे आप ऐसे लिखो या आप लिख सकते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके दोनों आंसर्स आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका एवरेज स्पीड का आंसर एंड अनदर आंसर इज ऑफ एवरेज वेलोसिटी। दोनों आंसर आ गए, समझ में आ गया अच्छे से। सिंपली जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, पहले आपने ये बना लिया कि हाँ ठीक है, ये पूल हो गया आपका, 90 मीटर की डिस्टेंस है। उषा ने ए पॉइंट से बी तक गई, बी से ए तक गई, 180 कवर किया, 1 मिनट में कवर किया। तो हम पहले गिवन वैल्यूज़ लिख लेंगे और क्या फाइंड आउट करना है वो नोट कर लिया। फिर जो फाइंड आउट करना उसका फार्मूला लिखा, फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की। एवरेज वेलोसिटी चूँकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, इसलिए हमने डिस्प्लेसमेंट देखा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पर यदि वापस आते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 मीटर था, तो हमने एवरेज वेलोसिटी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करा। राहुल पैडल्स इज साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो हमें क्या समझ में आ रही है यहाँ पर बात, देखो एक चीज़ याद कर लो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो राहुल का हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी जो u है, u क्या है यहाँ पर 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। u क्या होता है, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब जब वो बाइसिकल से जा रहा है राहुल, तो उसने पैडल मारते मारते जो वेलोसिटी है कितने की अटेंड कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है राहुल की, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। v कितना है यहाँ पर, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन से चूंकि उसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। तो जब भी कोई स्टार्टिंग करेगा फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन या फ्रॉम द रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पर है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो यू हमारा कितना हो गया यहाँ पर, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर राहुल ने पैडल मारे गाड़ी में, साइकिल में अपनी, और कितनी वेलोसिटी अटेंड की, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब उसको ये सब करने में टाइम कितना लगा है, 30 सेकेंड। तो जो टाइम है वो कितना हो गया यहाँ पर, टाइम है 30 सेकेंड, ठीक हो गया। फिर देन ही अप्लाइज ब्रेक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि उसने ब्रेक अप्लाई किया, यानी जो साइकिल है वो फिर स्लो होगी, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या होगा, ये तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स में होगा। तो इसको यदि मैं कह दूँ फर्स्ट केस, ठीक है, यहाँ पेन चेंज करके लिख देती हूँ मैं, ये क्या हो गया आपका, सपोज फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल v 6 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम 30 सेकेंड था। अब हम कह रहे हैं कि उसने अप्लाई किए ब्रेक और उसकी बाइसिकल नीचे, स्पीड उसकी डाउन हो गई। तो यानी अब उस कंडीशन में, क्योंकि उसने 6 मीटर पर सेकेंड पहुंचने के बाद में स्लो किए, पॉइंट नोट करना है आपको कि जब गाड़ी एक 6 मीटर पर सेकेंड पर आ गई उसकी साइकिल, यानी ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है सेकेंड केस के लिए, ठीक है ना, जो सेकेंड केस बनेगा उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। तो सेकेंड केस में जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी बनी वो कितनी बनी, देखो इनिशियल वेलोसिटी
यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपके 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने यहाँ तक अटेन कर ली थी। समझ में आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड पहुँचकर उसने ब्रेक लगाया है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर सेकेंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसको हम फिर से किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से। तो इसको ऐसे u से रिप्रेजेंट कर दो, जिससे आपको हमेशा ये चीज़ें बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब जो फाइनल वेलोसिटी है सेकेंड केस में वो क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या होगा जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ यदि समझ में आ रहा है तो। जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तो उसकी वेलोसिटी जो होगी बाइसिकल की वो आ गई 4 मीटर पर सेकेंड में। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी हो गई ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। यानी फर्स्ट केस में तो वेलोसिटी बढ़ी थी, और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ऑब्वियस सी बात है स्पीड घट जाती है, तो सेकेंड केस में स्पीड घट गई। पहले सेकेंड में टाइम 30 सेकेंड लगा था, राइट, और दूसरे में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 5 सेकेंड। तो यहाँ पर जो टाइम है t इज इक्वल टू क्या आपका? ओनली 5 सेकेंड। ठीक है ना, इट इज़ टाइम। सेकेंड को आप सिंपली s भी लिखते हो। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। हमें दोनों केसेस में बाइसिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन हमें पता क्या है कि देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि जब स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जनरली तो हम उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ती है, लेकिन नेगेटिव भी होता है, रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं वो भी होता है, ये स्पीड घटाई। तो इसमें दोनों केसेस हो रहे हैं। फर्स्ट केस में वो पैडल मारता है और उसकी जो बाइसिकल की स्पीड है वो 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर वो ब्रेक लगाता है और उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड से घट करके 4 मीटर पर सेकेंड पर आ जा रही है इन 5 सेकेंड। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर स्पीड घटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपके आंसर आएंगे दोनों केसेस में, बोथ द केसेस के आपको आंसर लेने, एक में आपका आंसर पॉजिटिव आएगा फर्स्ट केस में, सेकेंड में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज क्या लिखोगे आप लिखोगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है यहाँ पर? वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एक यू क्या आपका? इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में हम अभी कौन सा केस करेंगे? पहले फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो हमारा वी है वो कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। यू कितना हमारा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना है मेरा? 30 सेकेंड। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? a इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 अपॉन 30। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे 2 3 सा एंड 2 15 सा 30, 2 3 सा 6, 2 15 सा 30, तो कितना हो गया आपका? 3 अपॉन 15 आ गया। 15 से जब 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट केस में। एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में कितना है आपका? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर -2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट केस। ये आपका फर्स्ट केस का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, सेकेंड केस। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सेकेंड केस। ठीक है, राइट। तो फॉर सेकेंड केस अगेन आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए क्या है? v क्या है यहाँ पर सेकेंड केस में? ये मेरा सेकेंड केस की वैल्यूज़ है। यहाँ पर देखो v कितना हमारा? 4 मीटर पर सेकेंड। v इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर एक स्पीड जो है वो घटी है। तो आंसर आपका, क्योंकि बड़ा डिजिट आपका माइनस में, तो आंसर किस में आने वाला है? नेगेटिव में। और टाइम कितना है? 5। तो मेरा a कितना आ गया? -2 अपॉन 5। और ये कितना हो गया आपका? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर माइनस में आएगा। 5 4 से 20, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो दूसरे केस का आंसर आया मेरा वो कितना आ गया आपका? a इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप लिख सकते हो उसको 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लियर हो गया? समझ में आ गया अच्छे से
कि हमारा जब एक्सेलरेशन होगा तो बढ़ेगा तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, जैसे कि फर्स्ट केस में आया है, और यदि स्पीड हमारी कम होगी पहले से तो हमारे नेगेटिव में एक्सेलरेशन आएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया, ठीक है, तो इसमें माइनस लगा देते हैं क्योंकि हमारा सेकंड केस में आंसर किस में आया, ये माइनस में आया है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड कम हुई है यहाँ पर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। तो इस तरह से आपके आंसर आते हैं इसमें। और फार्मूला लिखना, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, पहले गिवन वैल्यूज़ हमेशा लिख लो, फिर फार्मूला लिखो कौन सा लगना है, फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, और जब आप वैल्यूज़ लिख रहे हो तब भी यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ध्यान रहेंगी चीज़ें, और जब आंसर लिखोगे तब भी यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, पढ़ना है, स्लोली पढ़ते हुए समझते हुए हमें देखना है कि हमें क्या गिवन वैल्यूज़ हैं और क्या फाइंड आउट करना है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।